इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में किया सबसे बड़ा हमला। आईडीएफ ने नबातिये शहर में की भीषण बमबारी। इजरायल के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह लड़ाके को मारने का किया दावा। दक्षिणी लेबनान के अल-तौल शहर पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। रिहायशी इलाकों में रॉकेट अटैक से कई घर हुए तबाह। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक से इमारत में लगी आग। काले धुएं से भर गया पूरा इलाका। लोगों में दहशत। दक्षिणी लेबनान की बेका घाटी में इजरायल का हवाई हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के आर्म्स डिपो को तबाह किया। इजरायली विमानों के हवाई हमले से थर्राया दक्षिणी लेबनान। कई इलाकों में की भीषण बमबारी। धुएं के गुबार से भर गया आसमान। इजरायली सेना ने गाजा में की भीषण बमबारी। अल-तुफाह के पूर्वी इलाके में इमारतों और घरों पर बरसाए बम। इजरायली सेना के मिसाइल अटैक से दहला गाजा। शुजाया में भीषण बमबारी से हमास के कई ठिकाने हुए तबाह। इजरायल ने वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर भी बरसाए बम। नेबलिस के बेता इलाके में रॉकेट से किया हमला। यमन के सना हवाई अड्डे के पास भीषण धमाका। दहल उठा पूरा इलाका। इजरायल से हमला किए जाने की आशंका। यमन सेना के अधिकारी याहिया सारी का दावा है इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। ईरान ने इजरायल को फिर दी धमकी। कहा ईरान पर हमला हुआ तो मिलेगा विनाशकारी जवाब। इजरायल को नक्शे से मिटा देंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा जान बचाने के लिए भाग रहे गाजा के निवासी पिछले हफ्ते फिर विस्थापित हुए 1,60,000 लोग। इजरायल की आलोचना करने पर भड़के नेतन्याहू। मैक्रो स्टॉमर और कार्नी पर साधा निशाना। गलत पक्ष का साथ देने का लगा आरोप। गुजरात के वडोदरा में कार और बाइक की भीषण टक्कर हुई। कार ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के बुराड़ी में दिल दहला देने वाला हादसा। नाबालिग लड़के को दौड़ा कर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के हाथरस में लड़कियों ने मनचले को चप्पल और लात घूंसों से पीटा। लड़कियों ने युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बेंगलुरु में तेज हवा से बाइक पर गिरा पेड़। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हुई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के जालौन में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से किया लहूलुहान। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों ओर से खूब चले ईंट पत्थर। जांच में जुटी हरदोई पुलिस। मध्य प्रदेश के गुना में एसआई पर मारपीट कर पैसे छीनने और झूठा बयान लिखवाने का आरोप। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में एडवांस पैसा मांगने पर विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से खूब चले लाठी डंडे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सलियों के खात्मे के बाद जवानों के हौसले बुलंद है। ऑपरेशन सफल होने पर मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा माओवादी नेता के मारे जाने से नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ने में हम कामयाब हुए। यूपी एटीएस ने वाराणसी से आईएसआई एजेंट तुफैल को किया अरेस्ट। दिल्ली में मोहम्मद हारून गिरफ्तार। पाकिस्तान उच्चायुक्त को देता था जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जासूसी के आरोप में मोहसिन खान की जमानत याचिका खारिज की। खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप। ज्योति मल्होत्रा की पेशी पर बोले पिता हरीश मल्होत्रा रिमांड पर अब लेने की जरूरत क्या थी। 5 दिनों में जब कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी सेना का जहरीला बयान। कहा पानी रोकोगे तो सांसें रोक देंगे। इससे पहले मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने भी उगला था जहर। का पानी बंद करोगे तो सांसें बंद कर देंगे। शहबाज शरीफ ने संघर्ष में मारे गए लोगों के परिजनों में बांटा मुआवजा। कहा खतरनाक मोड़ ले सकती थी युद्ध की स्थिति। पहलगांव के बाद पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत। टर्बुलेंस में फंसे इंडिगो विमान को एयरस्पेस इस्तेमाल करने से रोका। पायलट ने लाहौर एटीएस से मांगी थी इजाजत। सांसद कानिमोजी के नेतृत्व में मॉस्को पहुंचा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। रूसी हवाई अड्डे पर भारतीय राजदूत ने किया स्वागत। अबू धाबी में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पवन खेड़ा का बयान। देश गांधी नेहरू की विचारधारा से चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बीजेपी का दोहरा चरित्र आया सामने। पवन खेड़ा का एक्स पर पोस्ट। ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया। जयशंकर ने कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को क्यों फोन किया। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला। पूछा क्यों घूम रहे हैं पहलगाम के हत्यारे। आपने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की। संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकियों का ढूंढकर खात्मा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीजेपी ने डल झील में शिकारा रैली का आयोजन किया। रैली में पर्यटक भी शामिल हुए। भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिलाओं ने निकाली यात्रा। कहा बारी पीओके की है। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। एलओसी के पास गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ओवैसी का एक्स पर पोस्ट। पाकिस्तान के आर्मी और आतंकी की एक जुबान। जो बात हाफिज सईद बोलता था वही पाकिस्तान की आर्मी बोल रही है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद हुआ। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी।
पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में कमी आई। व्यापारियों की पर्यटकों से यात्रा रद्द न करने की अपील। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के प्रतिबंध पर बोले अभिनेता मुकेश खन्ना, पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार होना चाहिए। आज दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पूर्वोत्तर में निवेश के अपार अवसरों को मिलेगा नया मंच। कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि। स्टार्टअप निवेश पर होगी चर्चा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के लिए बड़ी संभावना है। कार्यक्रम में 8 राज्यों को किया जाएगा प्रदर्शन। 29 मई को सिक्किम जाएंगे पीएम मोदी। सिक्किम के भारत में विलय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी के दौरे से पहले सिक्किम के कैबिनेट सचिव ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। सुरक्षा पहलुओं के हर एंगल की जांच। अदम्य साहस दिखाने वाले जवानों को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। एक्स कर फोटो शेयर की। पीएम मोदी ने बयान दिया है। राहुल गांधी ने इस पर कहा है कि खोखले भाषण देना बंद कीजिए। आतंकवाद पर अपने पाक की बात पर भरोसा क्यों किया? राहुल गांधी बोले, अपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ट्रंप के सामने झुककर आपने हितों की कुर्बानी क्यों दी? विवादों में आया राहुल गांधी का डीयू दौरा। बिना सूचना के विश्वविद्यालय आने पर प्रशासन ने नाराजगी जताई है। कुछ छात्रों ने विरोध किया। राहुल गांधी के दिल्ली विश्वविद्यालय पर डीयू का स्टेटमेंट। कहा, बिना सूचना के दूसरी बार राहुल आए। एनएसयूआई के सचिव को रोकने की निंदा की। डीयू ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर देश भर में पैदल यात्रा करेंगे केंद्रीय मंत्री। बुद्धिजीवियों और समाज के सभी वर्गों से अलग अलग संवाद करेंगे। 9 जून को केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने उत्तराखंड का लिया फीडबैक। पीपी चौधरी बोले, फायदे नुकसान पर 6 महीने में रिपोर्ट दे सभी राज्य। दिल्ली में यमुना की सफाई पर अमित शाह ने की बैठक। कहा, यमुना सफाई और दिल्ली की सीवेज व्यवस्था में करें सुधार। यमुना की सफाई को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता, यमुना सफाई को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली विधानसभा में पीएससी की बैठक हुई। पॉल्यूशन से लेकर शराब घोटाले तक सीएजी रिपोर्ट्स पर चर्चा हुई। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षदों ने सीएम के सामने बात अपनी रखी। बैठक कर विकास कार्यों के लिए बजट और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट। किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े केस में कार्रवाई। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं संक्रमण के चलते अस्पताल में हूं भर्ती, अभी किसी से बात करने की हालत में नहीं। सत्यपाल मलिक पर सीबीआई की चार्जशीट की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा, वे अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग ऐसे वक्त में भी करवा सकते हैं कार्रवाई। कर्नाटक में रामनगर जिले का बदला गया नाम। रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने की मंजूरी। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में घुसा पानी, डूबा सारा सामान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से कोहराम। लगातार हो रही बारिश से आवाजाही बाधित। कई जगहों पर बिजली गुल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नागपुर राजमार्ग बाधित हुआ। भारी बारिश से टूटी सड़क। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। बारिश के चलते सड़कों पर कम हुई गाड़ियों की संख्या। रेंगती नजर आई गाड़ियां। बंगाल में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 28 मई को तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। केरल में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 से 26 मई तक कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। श्रीनगर में भीषण गर्मी का टूटा रिकॉर्ड। मई में 133 सालों में तीसरा सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार। 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर में चलाया सघन तलाशी अभियान। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमला मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी। केएलएफ से जुड़े 2 आतंकी गुर्गों का सहयोगी गिरफ्तार। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी पर अब वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा। पंजाब के मोहाली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड। जनरल सिंह बाजवा के ठिकाने से 42 लाख नकद और 4 लग्जरी कार जब्त। नवी मुंबई में पति ने की पत्नी की हत्या। 2 महिलाओं को दी गई हत्या की सुपारी। पंजाब से बुलवाए शूटर्स, पति समेत 3 गिरफ्तार। कर्नाटक के तुमकुर जिले में केमिकल फैक्ट्री में सफाई करना पड़ा महंगा। सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। ओडिशा सतर्कता विभाग ने 4 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी खजाने को खर्च करने में दिखाने का आरोप। स्नेक स्कैम घोटाले में टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव पड़ताल। द्वारका नाम की महिला को 28 बार मृत दिखाया गया। जीवित संत कुमार को भी मृत बताया। पीलीभीत में सिखों को ईसाई बनाने का चल रहा है खेल। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने 3000 सिखों को ईसाई बनाने का दावा किया। अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा में सेंध। घर में जबरन घुसी महिला। मुंबई पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस ने की ताबड़तोड़ बमबारी। धुएं के गुबार से भर गया पूरा इलाका। रूस में ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में पहुंचे बख्तरबंद वाहन। इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के साथ अस्थायी चौकियां तैनात। यूक्रेन सीमा पर सुरक्षा बफर जोन बनाएगा रूस। समस्याओं का निपटारा करने में जुटा रूसी सशस्त्र बल।
वर्जीनिया में सीआईए मुख्यालय के बाहर एक शख्स को मारी गोली। मेन गेट को बंद कर कर्मियों की आवाजाही का रास्ता बदला गया। सैन डिएगो में बड़ा हादसा हुआ। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से कई घरों में आग लग गई। विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विदेशी धरती पर जर्मनी की पहली स्थायी सैन्य तैनाती। लिथुआनिया में टैंक ब्रिगेड तैनात। वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित रखा गया। हरियाणा और राजस्थान के वकीलों ने केंद्र का समर्थन किया। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में दिल्ली हाई कोर्ट से क्रिश्चियन मिशेल को राहत। जेल से रिहाई का रास्ता हुआ साफ। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। जस्टिस राम मनोहर की सिंगल बेंच कर रही है सुनवाई। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन का बड़ा बयान। कहा, अपना अंतरिक्ष स्टेशन कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो तैयार है। आतंकी हमले से बचाव के लिए मेट्रो ट्रेन में मॉक ड्रिल। यात्रियों को हवाई हमले और आतंकियों से बचाव के तरीके बताए गए। हरियाणा में कोरोना के 3 मामले सामने आए। गुरुग्राम से 2 और फरीदाबाद में 1 मामले की पुष्टि हुई। गुजरात में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए। अधिकारियों का बयान, संक्रमितों का उनके घर पर हो रहा है इलाज। आईपीएल में लखनऊ ने गुजरात को 33 रनों से हराया। मार्च ने 64 गेंदों पर बनाए 117 रन और उर्के ने 3 और आवेश आयुष को 2-2 विकेट। आईपीएल में आज बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। लखनऊ में शाम 7:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें।